मैं मोनिका कुशवाहा आपका अपनी चैनल स्टडी नाउ 6 पर स्वागत करती हूँ। आशा आप सभी ठीक होंगे। तो फिर और माफ़ी चाहती हूँ, वीडियो काफ़ी लेट हो गया लाने में। तो फिर चलिए आज शुरू। और एक बात फ्रेंड्स कि अभी कुछ दिनों तक मैं हैंड रिटन नोट से लेकर आऊँगी, क्योंकि मोबाइल पर पीपीटी बनाने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, इसलिए ओके। तो फिर चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। आज पाठ 8 की चर्चा करेंगे, जिसका शीर्षक है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। ठीक है, पाठ का नाम है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। इस उपमहाद्वीप में लोगों का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले हुआ। ठीक है, इस महाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले हुआ। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। ठीक है, उपमहाद्वीप है जो इसमें लोहे का प्रयोग कब हुआ, लगभग 3000 साल पहले। और महापाषाण कब्रों में लोहे का औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले। 2 नंबर पॉइंट है, करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। लोहे के औजार का प्रमाण कब मिलता है, 2500 वर्ष पहले। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं। ठीक है, आगे है, सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। सिंचाई के लिए क्या क्या बनाए गए, नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। 3 नंबर पॉइंट है, तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को, ठीक है, तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को क्या कहा जाता था, वेल्लाला। ठीक है, और साधारण हलवाओं को उणवार कहा जाता था, और भूमिहीन मजदूर किसान को कडेसियार और अधिमाई कहलाते थे। ठीक है, जो भूस्वामी जो होते थे, बड़े बड़े भूस्वामी, उन्हें वेल्लाला कहा जाता था। साधारण हलवाओं को उणवार कहा जाता था, और भूमिहीन मजदूर दास को कडेसियार और अधिमाई कहते थे। ठीक है, 4 नंबर है, देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति क्या कहलाता था, ग्राम भोजक। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। क्या होता था, एक ही परिवार के लोग कई पीढ़ियों पर बने रहते थे, इसलिए इस पद को क्या, अनुवांशिक कहा जाता था। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे। ग्राम भोजक क्या, गांव के प्रधान व्यक्ति को ग्राम भोजक कहा जाता था। इसके अलावा ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी हुआ करते थे, जिन्हें गृहपति कहते थे। ठीक है, इनमें ज़्यादातर छोटे किसान होते थे। ठीक है, आगे है, दास कर्मकार जैसे लोगों को दूसरों की ज़मीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। दास कर्मकार जैसे लोगों को दूसरे की ज़मीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। अधिकांश गांवों में कौन रहते थे, लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार। ओके, आगे है 5 नंबर पॉइंट, तमिल के प्राचीनतम रचनाओं में संगम साहित्य कहते हैं। तमिल के प्राचीनतम रचनाओं को क्या कहते हैं, संगम साहित्य। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई थी। तमिल के प्राचीनतम रचनाओं को क्या कहते हैं, संगम साहित्य, और इनकी रचना कब की गई थी, करीब 2300 साल पहले। सांची का स्तूप कहाँ है, 6 नंबर पॉइंट है, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। 7 नंबर पॉइंट है, अनेक शहरों में क्या मिले हैं, वलय कूप मिले हैं। अनेक शहरों में वलय कूप मिले हैं। ये वलय कूप मुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। ये जो वलय कूप थी किस लिए प्रयुक्त होते थे, मुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। प्रायः ये वलय कूप लोगों के घरों में होते थे। ये वलय कूप कहाँ होते थे, लोगों के घरों में, और किस लिए प्रयुक्त होते थे, मुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त किए जाते थे। 8 नंबर पॉइंट है, पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। पुरातत्वविदों को
इस सिक्के के हज़ारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने कौन से सिक्के थे? आहत सिक्के थे, जो करीब 500 साल चले। सबसे पुराने सिक्कों में कौन सा था? आहत सिक्के, जो कितने साल चले? लगभग 500 साल। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत करके बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्के क्यों कहा जाता था? चांदी और तांबे के सिक्कों पर, ठीक है, विभिन्न आकृतियों को, मतलब चांदी और तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत करके, आहत मतलब क्या? चोट कहते हैं ना, जैसे उस पे किसी भी औजार से मतलब मार कर, जैसे उसको ठोक ठोक कर उस पे आकृति बनाई जाती थी, इसलिए उसने क्या कहा जाता था? आहत सिक्के कहा जाता था, ठीक है। मथुरा नगर 2500 साल से भी ज़्यादा पुराना है। मथुरा नगर कितने साल पुराना मथुरा कितना साल पुराना नगर है? 2500 साल पुराना, तथा लगभग 2500 साल पहले यह कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी, और 2500 साल पहले ही यह कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी, ठीक है। आगे है, यह एक धार्मिक केंद्र भी रहा है, आज भी है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर है। यहाँ क्या है? बौद्ध विहार और जैन मंदिर है। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, ठीक है। आगे है, मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। मथुरा में क्या मिले हैं? प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। 10 नंबर पॉइंट है, कपड़ों के उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र कौन है? कपड़ों के उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै था। कपड़ों के उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै था। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम किया करते थे, ठीक है। 11 नंबर है, पुरास्थलों में शिल्पों के नमूने मिले हैं। पुरास्थलों में क्या मिले हैं? शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं। पुरास्थलों में क्या मिले हैं? शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें क्या मिला है? मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें क्या कहा गया? उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता था। जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता था, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिलने के कारण मिलते थे उत्तरी भाग में, इसलिए इन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता था। ये बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन होते थे। अरिका मेड़ू, ठीक है। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिका मेड़ू एक पतन था। 2200 से 1900 साल पहले अरिका मेड़ू क्या था? एक पतन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के कैसे पात्र मिले हैं? एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थों को रखा जा सकता था। ये जो एम्फोरा पात्र थे, इनमें क्या रखते थे? शराब और तेल जैसे तरल पदार्थ। आगे है, एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर जिसका नाम है एरेटाइन, उसके नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो बस फ्रेंड्स, ये चैप्टर यहीं पर है। चैप्टर 8 आज ख़त्म होता है, तो एक दिन में ही, मतलब जल्दी क्या है, 9 पार्ट लेकर आ जाऊँगी, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।